बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम बनाएंगे बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके के साथ मोज़रेला चीज़। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज़ की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो प्यारे दोस्तों, चीज़ जितनी मज़ेदार होती है इसे बनाना उतना ही ज़्यादा आसान है। इसी रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। इंशाल्लाह दोस्तों, आज आपको मैं बताऊँगा कि किस तरीके से प्रोफेशनल चीज़ को बनाया जाता है। ठीक है, किस तरीके से उसको फाड़ा जाता है, किस तरीके से इसको वॉश किया जाता है और किस तरीके से इसको चीज़ की शक्ल दी जाती है। बस आपने एंड तक मेरे साथ लाजमी देना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये हम बनाएंगे 2 किलो दूध के साथ। तो सबसे पहले दोस्तों आपने फुल फैट 2 किलो दूध ले लेना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम उसको चूल्हे पर चढ़ा देंगे। और प्यारे दोस्तों, हम इसमें उबाल बिल्कुल भी नहीं लेके आएंगे। और दूसरी बात ये कि आपने बॉयल दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। हम खुला दूध, ठंडा दूध, जो गाय का फ्रेश दूध होता है वही इस्तेमाल करेंगे। ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, हम इसमें उबाल का इंतजार नहीं करेंगे। बस हम इसको इतना गर्म करेंगे कि इसके अंदर हमारी जो उंगली है वो डिप हो जाए। ठीक है, तो इतना जब हमारा दूध अच्छे से गर्म हो जाएगा प्यारे दोस्तों, तो हम इसको फाड़ेंगे किस तरीके से। प्यारे दोस्तों, अगर आप इसको फाड़ते हैं लेमन के साथ तो आपने 1 लेमन का रस इसके अंदर डाल देना है। अगर आप इसको टाटरी के साथ फाड़ते हैं तो आपने 1 टीस्पून टाटरी इसके अंदर डाल देनी है। तो अगर आप फाड़ते हैं इसको सिरके के साथ तो आपने 4 टेबलस्पून सिरका इसके अंदर डाल देना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका है प्यारे दोस्तों, आपने 4 चम्मच सिरका इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों आपने चम्मच के साथ इसको फौरी तौर पर मिक्स करना बिल्कुल भी शुरू नहीं कर देना। ठीक है, हम इसको आहिस्ता से चम्मच के साथ बिल्कुल इसको इस तरीके से हिलाएंगे। ठीक है, फ्लेम आपने यहाँ पे बंद कर देना। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम इसको आहिस्ता आहिस्ता से हिलाएंगे तो दूध इस तरीके से फटना शुरू हो जाएगा। अगर हम फुल गर्म दूध करके इसको फाड़ेंगे तो बिल्कुल इसके छोटे छोटे पीसेस हो जाएंगे, जो कि बाद में इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से फाड़ लेंगे तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से दूध हमारा बिल्कुल सेपरेट हो गया और पानी बिल्कुल सेपरेट हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, हम इसको छान कर बाहर निकालेंगे। वो किस तरीके से, आपने एक छाननी ले लेनी है, उस तरीके से आप इसको आराम से बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपने इसको हाथों की मदद से इसको अच्छे से निचोड़ लेना है, इसके पानी को अच्छे से निकाल देना है। उसके बाद दोस्तों हम नीम गर्म पानी लेंगे। आपने पानी भी इतना गर्म लेना है कि आपका जो हाथ है वो बर्दाश्त कर सके। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसका इस तरीके से गोला बना लेंगे और इसके पानी को हम अच्छे से निचोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हम गर्म पानी के अंदर इसके अच्छे से धुलाई करेंगे और इसके अंदर जो दूध के कतरे हमें नजर आ रहे हैं, हमने ये बिल्कुल कतरे इसके अंदर से उड़ा देने हैं। ठीक हो गया। वो किस तरीके से उड़ाएंगे, हम इसके अच्छे से धुलाई करेंगे। इसको कुछ भी नहीं होगा, आपने बेफिक्र होकर इसको ईजी होकर आपने इसकी धुलाई करनी है। ठीक है, हम इसके अंग अंग से इसके अंदर से दूध को निकाल देंगे। ठीक हो गया। तो ले मेरे पर दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके के साथ हम इसकी धुलाई कर रहे हैं। तो आपने भी सेम इसी तरीके से इसकी धुलाई करनी है तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएगी। ठीक है, जो इसके अंदर सिरके की स्मेल है या जो लेमन टाटरी की स्मेल होगी वो इसी तरीके से जाएगी। ठीक हो गया। तो आपने अच्छे से इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको वॉश करना है गर्म पानी के अंदर। ठीक हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये एक बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है। ये वही तरीका है जिस तरीके से पिज़्ज़ा वाले जो भी चीज़ की आइटम्स बनाते हैं वो इसी तरीके से चीज़ को बनाते हैं। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इस तरीके से हमारी बिल्कुल प्रोफेशनल चीज़ बनेगी। ठीक हो गया। तो देखिए माशाल्लाह ये अभी से कितनी हार्ड है। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, आपने इसका एक गोला बना लेना है। गोला बनाने के बाद दोस्तों हम ले लेंगे एक शॉपर। ठीक है, आप कोई भी आम शॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसका गोला बना के इसको ऊपर रख देंगे और शॉपर के साथ हम इसको इस तरीके से गोल कर देंगे। तो आपने यहाँ से शॉपर को अच्छे से फोल्ड कर देना। ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों हम इसको तकरीबन 3 घंटे के लिए फ्रीज़ कर देंगे। ठीक है, इसलिए ताकि ये हार्ड हो जाए। अभी ये काफ़ी सॉफ्ट है तो 3 घंटे के बाद ये हार्ड हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से 3 घंटे गुजर चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे तरीके से पत्थर बन चुकी है। ऐसी ही हार्ड हमें चाहिए चीज़। ठीक हो गया, क्योंकि हमने इसको कद्दूकश करना है। अगर नरम होगी तो ये कद्दूकश नहीं होगी, जितनी हार्ड होगी उतनी ही ज़्यादा इसी तरीके से ही कद्दूकश होगी। तो अब कर लेते हैं दोस्तों इसको कद्दूकश। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको कद्दूकश कर लिया। तो और हमारी चीज़ बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो प्यारे दोस्तों अब करते हैं एक्सपेरिमेंट हम किस तरीके से करेंगे, हम लेंगे सिंपल एक ब्रेड का पीस के ऊपर हम इस तरीके से डाल देंगे चीज़ को। तो आपने इस तरीके से चीज़ इसके ऊपर फैलाकर अच्छे से डाल देनी है, क्योंकि हमने इसका एक्सपेरिमेंट करना है कि हमारी चीज़ किस तरह से रेडी हो रही है। तो ले मेरे पर दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इस पर चीज़ डाल दी है। अब लेते हैं दोस्तों एक पैन। अगर ओवन है तो ओवन में बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाएगी, लेकिन अगर ओवन नहीं है तो आप पैन ले लें। पैन में दोस्तों हम वैसे रखेंगे तो जल जाएगा, इसलिए हम रखेंगे इस पर एक प्लेट उल्टी करके, उसके ऊपर हम रख देंगे इस तरीके से ब्रेड का पीस और हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन दोस्तों 5 मिनट के लिए। तो ले मेरे प्यारे दोस्तों माशाल्लाह से 5 मिनट गुजर चुके हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारी चीज़ जो है वो एक्सपेरिमेंट के लिए बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल आला हमारी चीज़ बनकर बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों आपको ये चीज़ की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। आपको ये चीज़ की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स बहुत शौक से पढ़ता हूँ। हमें शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का जिसने हमारी ज़िंदगी में इस तरह की नेमतें, इस तरह की लज़्ज़तें नाजिल की। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे खाने बनाने की और खाना खाने की तौफीक अता फरमाए। और जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है
कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।